वेलकम टू विद्याकुल एकेडमी। आप सभी का विद्याकुल एकेडमी में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं कि एलटी ग्रेड भर्ती 2024 की दो चरणों में परीक्षाएं होंगी। आखिर ये थंबनेल पे मैं क्यों लिखा हूं और ये गुड न्यूज क्या है, तो एलटी ग्रेड का जो वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश में, वो तो आप लोग नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इस बार एग्जाम जो पिछली बार हुआ था क्या वैसे ही होगा, कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, सिलेबस का क्या पैटर्न चेंज होने वाला है। इसी के साथ साथ एज की कैटेगरी, इसमें एज का क्या है और एलिजिबिलिटी, आखिर इसमें बैठने के लिए हमको क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग ये वाली तस्वीर तो देख ही चुके होंगे। अभी तक हर जगह हर एक छात्र के पास, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास ये वाली पेपर का कट सभी लोग के पास पहुंच गया होगा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8,905 पद भरे जाएंगे। यानी कि प्रयागराज का मुख्य संवाददाता के अनुसार ये प्रदेश में 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। और इसमें रिक्तियों का जो ब्यौरा दिया गया है, वहां पे एलटी ग्रेड पुरुष के लिए 4,785 और महिला के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए दिया गया है 2,473, ये एलटी ग्रेड के महिला के लिए। इसी तरह जीआईसी का एक पद आता है प्रवक्ता के लिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन पे आता है। मैं अभी उसी पे भी बात करूंगा। यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजों पे बात होने वाली है, कि दो चरणों पे जो परीक्षा होगी वो एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी के लिए। आखिर पिछली बार एकल परीक्षा हुई थी, लेकिन इस बार मेंस और प्री और मेंस दोनों कराने की तैयारी की जा रही है, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए कितने कितने पद आने वाले और क्या क्या योग्यता रहने वाली है, आयु में क्या छूट होने वाली है, इन सारी चीजों के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यही चीज देख रहे थे कि यहाँ पे देखिए, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच माध्यमिक शिक्षा का ब्यौरा नियमावलियों के अनुसार यहाँ पे आप लोग राजकीय अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार भर्ती के लिए नियमावली की कमियों को दूर कर दिया गया है। यानी कि जो भी कमियां इसमें थी इस भर्ती को लेने के लिए, इन सभी कमियों को दूर कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग बात ये करने वाले हैं कि इससे पहले कि जब दो चरणों में परीक्षा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि एक चरण में पेपर हुआ था, और पेपर एक चरण में हुई थी, तो इसको लेके कई बार कई संवाद ऊपर आए थे कि एक बार में एक ही एकल परीक्षाएं हो रही है तो उसमें चीटिंग की ज्यादा संभावना बन रही है। तमाम तरह के आवाजें उठ रहे थे छात्रों के द्वारा, और देखा भी गया था कि हाँ, एकल परीक्षा में पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है कि वो होने की। एक वैकेंसी आई थी हम लोग का, जो कि ये जो एलटी ग्रेड का 29 जुलाई 2018 में ये वैकेंसी आई हुई थी एलटी ग्रेड की, जिसमें कितने पद थे, इसमें पद थे आपके 10,768 10,768 पद एलटी ग्रेड के जो आई थी, लगभग लगभग 6.5 वर्षों के बाद पुनः देखने को मिल रही थी। इसमें उस समय 29 जुलाई 2018 को एलटी ग्रेड का एक ही पेपर हुआ था, जिसमें 30 प्रश्न आपके जीके और जीएस के थे और 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के थे। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स का था या 150 नंबरों का एग्जाम होता था और 2 घंटे का समय मिलता था। 2 घंटे का समय मिलता था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उस समय, आज से 6 महीना पहले, अमर उजाला ब्यूरो के अनुसार, ये 6 माह बाद की पहले की ये न्यूज है कि उस समय सीधे ये हुई थी कि दो चरणों की परीक्षाओं में होगी अब एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी, क्योंकि तैयारी हो रही है एलटी ग्रेड की दो चरणों में कराने की। यानी कि अब इस बार जो होने की तैयारी है वो ये है कि इस बार प्री होगा, प्री के साथ साथ अगर जो लोग प्री में क्वालिफाई करेंगे वो लोग अब मेंस देंगे, उसके बाद से कहीं ना कहीं आप लोग की ज्वाइनिंग होगी।
तो तैयारी आप लोग को बहुत बेहतर स्तर से होनी चाहिए। एक अपने हिसाब से सेटअप तैयार होना चाहिए कि जीएस का पोर्शन और अपने सब्जेक्ट की में बहुत अच्छे से पकड़ बना लेनी चाहिए। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजिंग रहता है कि सर हमारा सब्जेक्ट का क्या मैचिंग होगा, हम सब्जेक्ट को कौन कौन से सब्जेक्ट रहेगा तो मैं कौन सा फॉर्म भरूंगा, किस सब्जेक्ट से भर पाऊंगा। तो सब्जेक्ट को लेके काफी लोगों का डाउट रहता है। बहुत जल्द मेरे इसी चैनल पे आएगा कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डाउटें होती हैं, क्या क्या उस भर्ती में हुई थी, इन सारी डाउटों क्या क्या परेशानी हुई थी, सभी के रिलेटेड एक वीडियो मैं एलटी ग्रेड पे पूरे अच्छी रणनीति के साथ लेके आऊंगा। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि यहाँ पे देखिए, एलटी ग्रेड का मतलब ये हुआ कि टीजीटी लेवल का, टीजीटी लेवल आप लोग समझ लीजिए कि जो अभी आप लोग ट्रेन टीजीटी लेवल, और जीआईसी का मतलब आप लोग समझ लीजिए पीजीटी। पीजीटी ये प्रवक्ता के लिए होता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है, योग्यता होता है, वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है। और इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड अनिवार्य रूप से यहाँ पे मान्य होता है। ये क्या होता है, टीजीटी लेवल, यानी कि 9वीं से 10वीं के लिए आप लोग टीचर बनेंगे। इसमें आप लोग 11 से 12वीं के लिए टीचर बनेंगे। एलटी ग्रेड के लिए इस बार जो पद आने वाला है पुरुषों के लिए वो 4785 आने वाला है, महिलाओं के लिए 2473 आने वाला है। ठीक है, इसी तरह जीआईसी का जो पुरुषों के लिए आने वाला है वो 817, महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज्यादा पद देखने को मिलेगा जीआईसी में, यानी कि 830 पद टोटल। ये 4.5 साल बाद आ रहा है वैकेंसी, 4.5 साल बाद यहाँ पे लिख लीजिए, 4.5 साल बाद देखने को मिलेगा, 6.5 साल बाद एलटी ग्रेड का टीजीटी लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। आयु का क्या होता है, आयु का जो स्तर होता है वो एलटी ग्रेड में 21 से 40 तक, 21 से 40 तक। कुछ कैटेगरी को जो छूट है वो तो अलग से मिलता ही है। इसी तरह यहाँ पे आयु का जो है वो 21 से 45 तक है पीजीटी लेवल का, यानी कि आपका प्रवक्ता का, जीआईसी का प्रवक्ता के लिए कहने का मतलब यह है कि आप लोगों की, हम लोग यहाँ पे जैसा कि थंबनेल के अनुसार आप लोग देखे होंगे, थंबनेल में नोटिफिकेशन कब आ रहा है इस चीज की हम लोग बात करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्दी देखने को, नोटिफिकेशन के भरोसे आप लोग इंतजार ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार वैकेंसी दे नहीं रही है, लेकिन जब भी वैकेंसी देती है तो 1-2 महीने में एग्जाम भी करा लेती है, जैसा कि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस देखे थे। बदेव पेपर क्या हुआ था कि लीक हो गया था, दोबारा री एग्जाम हुआ, बस ये मायने नहीं रखता है। हो सकता है कि पेपर लीक ना हुआ होता तो 1 ही 2 महीने में जो एग्जाम कराई थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश आया था, तत्कालिक प्रभाव से उसका पेपर हुआ था। अगर पेपर लीक नहीं होता तो दोबारा समय नहीं मिलता। तो आप लोग ये मान के चलिए कि एक ही बार में वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही वैकेंसी होनी है। तो बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही बदनाम है पेपर लीक होने में, तो चाहेगी नहीं कि पेपर लीक हो। इसी तरह क्योंकि यूपी टेट भी इस बार क्या हुआ था, पेपर लीक हो गया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि दोबारा से ऐसी गलतियां उसके अंदर हो। ठीक है, अब देखिए, तो वो पेपर जब भी करा के अपना फॉर्म फिलअप करवाएंगे, फॉर्म फिलअप करवाने के कुछ ही दिन बाद, बहुत ही कम समय मिलेगा, कुछ ही दिन बाद आपका एग्जाम यानी कि परीक्षा देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी में प्री रहेगा, मेंस में क्या आएगा, प्री में क्या आएगा, तो इस सारी बातों को साइड में रख के आप लोग की अपनी सब्जेक्ट, यानी आप लोग अपना किस सब्जेक्ट से भरने जा रहे हैं फॉर्म को, एलटी ग्रेड या जीआईसी के लिए किस सब्जेक्ट से भरना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट की तैयारी तो पहले पक्के लेवल पे कर लीजिए। इसी के साथ साथ आपका जो जीएस और जीके और जीएस का जो पोर्शन रहता है, जीके और जीएस का जो पोर्शन रहना है, वो आप लोग अपने किसी भी बुक के माध्यम से, या एलटी ग्रेड के जो भी एग्जाम ऑलरेडी पिछले वर्ष हुई हैं, इन सभी को देख के उसी आधार पे आप लोग अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए। क्योंकि सिलेबस जारी होने के बाद से आपको ये ना रहे कि सिलेबस आने के बाद हम अपनी तैयारी को आगे करें, तो वैसे आप लोग बहुत पीछे हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ एज मैं बात कर ही दिया हूं, एलिजिबिलिटी की मैं बात कर ही दिया हूं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात हो ही रहा था, सिलेबस के लिए बात हो ही गई है कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। इसी के साथ साथ मेरा एलटी ग्रेड पे तत्काल जैसे कोई सूचनाएं आएंगी, सबसे तेज और सबसे सटीक रूप से पूरे एनालिसिस करने के बाद इसी चैनल पे आपको पुनः देखने को मिलेगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।